संभल मामले में जियाउर रहमान बर्क को जो वहां के सांसद हैं उनको नंबर 1 का आरोपी बनाया और उसके बाद वहां जो स्थानीय विधायक के बेटे को भी नंबर 2 का आरोपी बनाया। और अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का जो डेलीगेशन जाने के लिए कह रहा था, उस डेलीगेशन को अभी सरकार ने तत्काल में रोक दिया है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या सोचते हैं पूरे संभल के घटना पर, हिंसा की घटना पर। क्या नाम है सर? भाई अमनिल नाम है, यूपी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर का। ये बताइए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले बहराइच का दंगा हुआ, अब संभल का। योगी पे संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश। तेने संभाला था, तेरी सरकार में तो रोज बम फट रहे थे, रोज दंगे होते थे डेली। एक दिन ऐसा नहीं जाता था किसी का ट्रैक्टर छिन्ना, किसी की भैंस छिन्नी है, किसी की भैंस खुल रही है, डकैती हो रही है। मैं 21 तारीख से यहाँ रह रहा हूँ और अभी 5 दिन दिल्ली में रहूंगा। मेरे घर पे बुलंदशहर में ताला लग रहा है गाँव में है, और कोई नहीं है, छोटा सा गांव है हमारा। ऐसे ही किसी की हिम्मत नहीं, कोई कुत्ता भी गेट खटखटा दे। तो अखिलेश की सरकार में भी तो अरे अखिलेश छोड़ो यार, कहा अखिलेश बखलेश। अला बुलंदशहर जिले में 7 सीटें, 7 की 7 बीजेपी को मिली हैं और 30 साल से देखता रहा हूँ, आज तक बीजेपी का एमपी बनता है। कोई नहीं बुझ रहा अखिलेश बखलेश का साथ। भोला सिंह जो सांसद बनते हैं, हाँ भोला सिंह सांसद बनता है। अब ये बताओ, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कराया, ये सब योगी पे उंगली उठ रही है, योगी की पुलिस पे। आपको कि जिनको भूख लगती है ना, उनको बहुत दर्द होता है पेट में, खाने के लिए ढूंढता फड़कता है। अब उसको सत्ता की भूख है अखिलेश को, अब वो खाने के लिए ढूंढ रहा है, सत्ता मिले कैसे। अब मुसलमान भी कट गई, देखा मुरादाबाद में हुआ वो एक विधानसभा उपचुनाव कुदरकी में, देखा क्या हुआ है, मुसलमानों ने टोटली वोट रामवीर सिंह को दिया। 96,000 से ज्यादा मुसलमान समझ चुके हैं कि ये कांग्रेस ने क्या करा मुसलमानों के लिए, पिंचर लगवाए, पिंचर। कोई पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, दंगे करवाता था, उनके घर बर्बाद कर दिए, 4 बच्चे मरवा दिए बेचारे वहाँ लाके अखिलेश। पुलिस की गोली से मरे ऐसा कहा, 315 की पुलिस। भाई तो आप भी समझदार हो, मीडिया वाले हो, पुलिस की गोली कहाँ रखती है? पुलिस 315 की राइफल रखती है क्या? अभी एक खान साहब थे यहाँ पे, वो कह रहे पुलिस के पास में सब कुछ होता है। ऐसा है, खान साहब जो पढ़े लिखे होंगे ना, जो आजकल के लड़के जो पढ़ लिख रहे हैं वो बहुत समझदार हैं, और जो पिंचर लगा में है ना टायर खोल के, उनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा। एक अभी पाकिस्तान में कह रहा था हम एटमी पावर हैं, हम अमेरिका से, फ्रांस से, इंडिया से जजिया लेंगे, जजिया। हमारी माँ को चोदू, भूखे मर रहे हो तुम तुम जजिया और ले होगे, इंडिया से क्या करोगे यार। वह भाई ऐसे ही इनकी छोड़ो, ऐसे ही अखिलेश है, राहुल कुछ नहीं, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। यूपी में बाबा और काबा और बाबा। ये बताइए, जियाउर रहमान बर्क जो सपा के सांसद गिरफ्तार तो हो गया, उसका वहाँ का एमएलए का बेटा गिरफ्तार हो गया। नहीं तो हो गए, जो भी गया सांसद पे भी FIR कर दिया भाजपा, वो भी गिरफ्तार होगा। अब वो नुकराजी में तो लखनऊ में था, मैं तो वहाँ बेंगलोर बाहर बता रहा, मैं तो वहाँ था ही नहीं। तू नहीं था तो तेरे बंदे थे। पे भी आज FIR जब खुली तो उसमें आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद हैं, सांसद ने वहाँ के लोगों को मतलब उत्तेजित करने का काम किया और आक्रोशित करने का। और किस ईंट पत्थर वहाँ एकदम तुम्हारे घर में रखे या किसी के पास हैं, वो पहले से इंतजाम करके रखा था। उनको पता था सर्वे टीम आएगी, उस दिन पूरा सर्वे नहीं हो पाया था, अंधेरा हो गया था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें पता दोबारा सर्वे होगा, उससे पहले ईंट पत्थर, चाकू, छुरी, जो कुछ इंतजाम कर लिया। 4 बच्चे मरवा दिए, अब कोई घर से बेघर हैं, कुछ जेल में पहुंच गए। इनका क्या जा रहा है? भड़काओ राजनीति अब नहीं चलेगी भाई। लेकिन बड़े भाई एक बात बताइए, आप एक सामान्य आदमी हैं और आपको ये पता लग गया कि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ, वो लिखित में दिया गया मस्जिद को भी और प्रशासन को भी कि 24 में हम दोबारा करेंगे, लेकिन अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे क्यों कराया? झगड़ा कराने के लिए ये सब कराया। अखिलेश की बाप की सरकार है, कोर्ट ने करवाया, वो 1 बार करवाए, 2 बार करवाए, 4 बार करवाए, कितनी बार करवाए? कोर्ट के ऑर्डर को योगी रोक लेगा या मोदी रोक लेगा या वो अखिलेश रोक लेगा? जो कोर्ट चाहेगा होगा। भाई संविधान से देश चलेगा तो सरिया से नहीं चलेगा भाई मेरे, संविधान से चलेगा। जो कोर्ट चाहेगा वो होगा। तो ये बताइए, जैसे काशी के लिए तैयारी है लोगों की और मथुरा के लिए तैयारी है, तो क्या अब संभल के लिए भी एक बड़ी तैयारी हो गई ना? हो गई तैयारी, हो गई। अब देखो कि दंगा क्यों हो रहा है, इनको पता है ये सब मस्जिदें जाएंगी और मुसलमान कोई नहीं चाहता, ये नेता चाहते हैं। नेता उनका कौन सा मर्दा बताओ, किस नेता का है? एक वो हमारे यहाँ की जो मिनिस्टर है, जो ये कौन है, उसका नाम ही अजीब सा, उसकी लड़की आर्मी में है, वो लेडीज जो है बीजेपी में, अरे वित्त मंत्री जो बना रखी है, क्या नाम है उसका? सीताराम। उसकी लड़की आर्मी में है, योगी का भैया आर्मी में है, और योगी की एक बहन चाय बेचती है। उसको क्या जरूरत पड़ रही है?
उसकी बहन को जरूरत पड़ रही है चाय बनने बेचने की। राहुल गांधी पे 9,000 करोड़ की संपत्ति, उसकी माँ पे 40,000 करोड़ की संपत्ति, उसकी बहन ने कितनी संपत्ति लिखवाई। तुम्हारे बाप दादन की फैक्ट्री था इंडिया, कहाँ से आई इतनी प्रॉपर्टी भाई? भैया कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? योगी के पास तो कपड़ा भी नहीं बदलता, उन्हीं को धो के पहन लेता है। किसके लिए कर रहा है? मोदी के भैया हैं, वो बेचारे अपना धंधा कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है? हम मोदी के गांव गए घूमने, गुजरात, उसका एक चाचा का लड़का हवाई चप्पल पहन के और मजदूरी करके आ रहा था। मीडिया वाले भर रहे थे, मुझे वो आ रहे जी मोदी के भाई। हमने उनसे पूछा जी क्या करते हो? मीडिया वाले थे जी मजदूरी करके आया हूँ। कितनी झाड़ी? 400 रुपये झाड़ी। 400 रुपये की झाड़ी करके आया एक प्रधानमंत्री का भैया। ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री, समझ गए? अरे ऐसे हैं योगी जैसे मुख्यमंत्री, एक जोड़ी कपड़े में टाइम काट देता है भाई। ये बताओ अखिलेश यादव इस बार भारी पड़ेंगे जैसे लोकसभा 9 सीटों पे चुनाव हुआ है, भारी पड़ गया ना, दिखाई नहीं देता पब्लिक को। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से जीत गए। काहे का? अब वो दोबारा जब योगी बना था जब भी गुंडागर्दी हो गई थी। दोबारा इतनी सीटों से जीता था, पहली बार भी जीता, दोबारा फिर जीतेगा 27 में। वो गुंडागर्दी काहे की होगी इसमें? पब्लिक है, हमारा मन है, हम किसी को भी जिताएं, किसी को वोट दें, जो अच्छा लगेगा उसे देंगे। होती तो 65% कुंदरकी में मुहम्मदन है, मुसलमान है 65%, और मुसलमानों ने वोट दिया है क्योंकि वो देशभक्त है वहाँ के। उन्हें देखा कि लुटेरे कहाँ है और राष्ट्रभक्त कौन है। आज राष्ट्रभक्त में अपना विश्वास व्यक्त करी और लुटेरे जो थे उसको फट्टे लगा दिए। जो देश को लूट करके यहाँ तक कि सरकारी आवास में से टोटी खोल के ले जाने वाले को देश की जनता ने देख लिया, टोटी चोर को भी देख लिया। एक तरफ टोटी चोर, एक तरफ देश के राष्ट्रभक्त, तो जनता ने मोहर लगाई है ना। अब इन्होंने महाराष्ट्र में कहे वोट जिहाद करो। सुनिए ना मेरी बात, आप चुनाव पे मत जाओ। अब मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में गड़बड़ी हुई, उनको छिपाने के लिए दंगा कराया सरकार ने। दंगा जीवन भर कराए उन्होंने यूपी में, और मुजफ्फरनगर दंगा, सहारनपुर दंगा, बरेली दंगा। ये दंगा किसके टाइम में हुआ था? अखिलेश देंगे जवाब, दे ना। आज भी मुजफ्फरनगर से लोग घर बार छोड़ के भागे हुए हैं, बैठा ना। और मुजफ्फरनगर दंगे करने में मुसलमानों को दिए 5-5 लाख रुपए, हिंदुओं को नहीं दिए। वो देख रहे हैं ना, लोग देखे हैं ना उन्होंने। वो पिछले बार जो चुनाव जो 30-40 सीट आ गई थी उसमें ये था कि इन्होंने बलगाए थे। 2 लड़के वहां जाकर के यही कहे थे संविधान हटा देगा, 8,500 खटाखट देंगे। अब जनता ने जब जागी तो इनको देखा कि असली संविधान के रक्षक तो मोदी जी हैं। ये 8,500 प्रलोभन दिया पर दिया नहीं। अब की बार जनता ने फटाफट लगा दिया, तो इनको अब दिख रहा है कि सरकार। ये बड़े भाई कह रहे हैं कि संभल में भी वही तैयारी करेंगे जो मथुरा और काशी में की है। क्यों नहीं कहें? 100% सही कर रहे हैं, इनके बात को समर्थन कर रहे हैं। वो आक्रांता तैयारी होगी। मैं कह रहा हूँ आक्रांता, औरंगजेब, जो भी आए थे, ये जो आज मैं विरोध कर रहे हैं, इनके पूर्वज भी पहले हिंदू थे। ये तलवार के नोक पर सलवार पहने कन्वर्टेड हो गए, लेकिन थे तो हिंदू ही, हम नहीं हुए। हम हिंदू थे, हिंदू रह गए। तो जो हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर सर्वे हो रहा है, तो इसमें परेशानी किस बात की हो रही है? अगर तुम्हारा होगा तो तुम ले लो। कहा जा रहा है कि मासूम मार दिए, मासूम बच्चे, एकदम अनजान बच्चे मार दिए। अनजान बच्चे को मरवाया किसने? मरवाया किसने? वहाँ के विधायक के बेटे ने, वहाँ के सांसद ने। क्यों उत्तेजित किया? क्यों कहा जो असला लेके आओ, बंदूक लेके आओ और पुलिस पे फायरिंग करो? अरे पुलिस पे फायरिंग करोगे, कोर्ट के आदेश को नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, यहाँ सरिया कानून लाओगे तो पिछवाड़े तो टूटेगा। चला तो लिए, अब तो घर बंद करके भाग रहे हो। कहाँ जाओगे भाग के? रहोगे तो हिंदुस्तान में। बाबा का पुलिस है, 60 फुट जमीन में भी रहोगे ना तो खोद के निकाल लेगा और अच्छी तरीके से पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। कह रहे हैं कि बाबा ने बहराइच नहीं संभला, अब संभल नहीं संभला, क्या संभालेंगे? अब बाबा संन्यास ले ले राजनीति से। बाबा बहराइच भी संभाला, संभल भी संभाला। देखिए उनकी जो मंशा थी पूरे संभल में आतंक फैलाने को, पूरे संभल को जलाने की नियत थी, लेकिन बाबा के पुलिस ने कैसे काबू पाया और चंद मिनटों में ही सारी समस्या को समाधान कर दिया। और कोर्ट के आदेश का जो पालन हुआ और ये बात भूल जाए, अब वो देश में उनकी सरकार नहीं है। जो उनको पीठ पोता था, उनको सहयोग करता था, उनके धमकी में आता था, अब वो सरकार नहीं है। ये सरकार नरेंद्र मोदी की
है। और बाबा, अभी तो बाबा यूपी में हैं, बाबा से इतने फट रही है। अरे अभी तो बाबा आने वाला है सेंट्रल में, तब कहाँ जाओगे? अरे समझ जाओ, देश में उग्रवाद फैलाना, आतंक फैलाना, कट्टरपंथ फैलाना, पत्थर मारना, ये सब बंद कर दो और देश के मुख्य धारा से जुड़ो। और मैं वहाँ के लोगों को, निवासी को धन्यवाद देता हूँ जो उनके बहकावे में नहीं आए, और जो आए हैं वो क्रॉस फायरिंग में अपनी जान को गंवाए हैं। इसमें बाबा के पुलिस का कोई दोष नहीं है, वहाँ के प्रशासन का कोई दोष नहीं है। चाचा, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो बढ़िया उम्रदराज व्यक्ति हैं, बढ़िया अच्छा बुरा सब जानते हैं। विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल हो, प्रियंका हो, वो सब लोग ये तो कह रहे हैं कि उन बच्चों को मार दिया, जबकि ये पुष्टि ये हुई है कि वो अलग गोली से मरे हैं, पुलिस के हथियार से वो नहीं मरे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पुलिस भी तो परिवार वाली होती है। पुलिस के नौजवानों को किस तरीके से घायल किया, गोलियां भी चली, क्या पुलिस के लिए इनके पास कोई संवेदना नहीं? ये इन मूर्खों के सरदार को कौन समझाए? अगर इनकी इतनी ही अकल होती तो ये 17 जो नियम मानने के लिए उलेमा के ये महाराष्ट्र में गए थे, जो मैं बाप बना रहा हूँ, तुम्हारी मान को मानूंगा, तुम अपना वोट दिलवाओ, तो उनको अकल नहीं है। ये हिंदुस्तान है, 100% सनातनियों का देश है, 100% एक तरफ, 20% एक तरफ, कहाँ हम टिकेंगे? आज भी मलाल है कि हमें 20% ही एकजुट होकर वोट देगा और हिंदू डिवाइड होगा। पर हिंदुस्तान में कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा जो है ये अब मंत्र बन गया है। नारा नहीं हुआ, ये मंत्र बन गया है कि जो इसके साथ चलेगा वो इस सत्ता में रहेगा। और ये जो करते हैं ना वहाँ पर में जो गोली, पुलिस कभी सरकारी असला, प्राइवेट असला लेके नहीं जाती, उनके अपने गन होते हैं। वो जो मरे हैं वो उनको क्रॉस फायरिंग जो उनके तरफ से किया था उसमें मरे हैं वो, इसलिए तो ये इनको कोई सुराग मिल नहीं रहा है। अरे वो पुलिस वाला के भी तो बेटी है, बहू है, घरवाली है, उसके लिए भी तो एक शब्द लो। जब राम गोपाल मिश्रा के लिए एक शब्द नहीं निकलता, इनको कन्हैया कुमार के लिए नहीं निकलता, तो आज तो 4 मुसलमान मरे हैं, उनके लिए तो घरियाली आंसू बहेंगे, क्योंकि उनके वो वोट बैंक है। आज खिसक क्यों रही है? आज वोट बैंक जो कुंदरकी में खिसक गया है, दर्द इस बात का। आज वोट बैंक जो महाराष्ट्र में खिसक गया, दर्द इस बात की है। अरे तुम जाओ, तुम अब करो विरोध, कल जाकर के बब बोर्ड का भी विरोध करो पार्लियामेंट में। देश की जनता सब देख रही है कि बब बोर्ड क्या है और तुम इसकी किसके सहयोग कर रहे हो। अब वो जमाना चला गया। ये कांग्रेस ने 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी देश की संप्रदा थी, एक मुसलमान पर लुटाए इन्होंने। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। आज हिंदू जागा है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो अगर वक्फ बोर्ड है तो हमें सनातन बोर्ड भी चाहिए, और अगर वक्फ बोर्ड रहे न रहे, लेकिन अब सनातन बोर्ड रहे। और इस देश को बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। सरकार भी जागी है और सरकार को जगाने वाला 100% सनातनी है, और वो जागा है। अब बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तरीके से रह लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है कहीं जाने के लिए। लेकिन अगर सेना पे पत्थर चलाओगे, संविधान पे पत्थर चलाओगे, लोकतंत्र पे पत्थर चलाओगे, तो अच्छी तरीके से मुरम्मत कर दिया जाएगा। और जो तुम्हारे पक्ष में जयचंद 2-4 बोल रहे हैं ना, इनकी अब औकात नहीं। ये वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से इनके तुम्हारे कौम के निर्णायक होगा। आज देख लीजिए प्रियंका को कहाँ लड़ी चुनाव। अरे मर्द होता हमारे दरभंगा से लड़के देख लो, निकल जाएगी। पूर्वी दिल्ली में आकर लड़ लेता, हो जाता है ना। ये चुनते क्यों हैं? ऐसी ही सीट क्यों चुनते हैं लोग? ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क हमारे सांसद के खिलाफ में भी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जबकि वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिया के खिलाफ में भी कार्रवाई होगी और कुछ ऐसा घटना मिल सकती है? लग गई ना, अब जाने वाला है ना, उसकी सदस्यता कम होगी ना। जब कोर्ट उनको अरेस्ट करेगा, उन पर में कोर्ट कानून शिकंजा कसेगा तो देना पड़ेगा। क्यों? तो आप हमसे ज़्यादा आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कैसे उन्हें भड़काऊ भाषण दिया था वहाँ के विधायक के बेटे। और वो मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाल्लाह मस्जिद रही। इतना ही नहीं, भड़काया लोगों को, कहा जो मंदिर के अंदर खुदाई हो रही है जाओ, मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है जाओ। और फिर जाकर के ये काम हुए थे। तो इसलिए पत्रकार महोदय, देश की जनता देख लिया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कट्टरपंथी, अलगाववादी सब बिल में घुस जाएंगे। ऐसा हंटर चलने वाला है योगी का और अमित शाह का, ये दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। और जो समझदार लोग हैं सब आ गए अपने में।
क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के लिए, जिसने एक बहुत बड़ा दंगा होने से संभाल लिया? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को और वहाँ के डीआईजी को, डीएम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत बड़ी अनहोनी होना था, जिसको चंद मिनटों में संभाल करके, और बाबा ने अपनी मुख्यमंत्री का क्या पावर होता है उसको दिखाई, इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कि मस्जिदों में वाकई मंदिर मिलता है या ये इनके पीछे पड़े हैं मस्जिदों? अरे ये तो कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है, हमारा काम फिर आरोप योगी पे क्यों लग रहा है भाई? आरोप तो लगाएंगे क्योंकि मुखिया हैं। कोर्ट का आदेश था तो योगी को कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? ये तो टारगेट मोदी को भी कर रहे थे, ये टारगेट कभी कांग्रेस को करे। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन जाता? 100 साल में और नहीं बनता। और कांग्रेस हटी, राम मंदिर बनी। ये कांग्रेस के जहन में है तुष्टीकरण करना। इन्होंने तुष्टीकरण के बल पर ही तो 50 साल शासन करे और हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांटे। अब जब हिंदू एक हुआ है तो इनको भाग रहे हैं देश छोड़ करके। ये बताइए, क्या जब कल की अवतार होगा, ऐसे ही उस मस्जिद है वो फिलहाल, लेकिन उसमें हिंदू पक्ष का ये दावा है कि हरिहर मंदिर है और मुगल काल में उसको तोड़ के बाबर के द्वारा वो मस्जिद बना दी गई, तो क्या इस संभल के लिए भी कार सेवा होगी देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में? 1529 से पहले वो एक मंदिर था, हरिहर मंदिर था। वो आक्रांता ने आकर के उसको तोड़ करके बना दिया, और ये उसकी सारी फुटेज, अंग्रेज की दी हुई सारी चीज़ें कोर्ट में संज्ञान लिया, तभी तो आदेश दिया। और भी तो मस्जिद है, कहीं कोई करता है? नहीं करता है ना। उस पर करा तो कोर्ट ने आदेश दिया। भाई कोर्ट के आदेश को तो तुम मानोगे? आखिर कोर्ट पे पत्थर चलाओगे, संविधान पे पत्थर चलाओगे? अब नहीं चलेगी ये सब चीज़, बहुत चला लिए तुमने, अब नहीं चलने वाला। अब कोर्ट को बोलता बम से उड़ा देंगे, उड़ाने वाला पहले उड़ जाएंगे। इसलिए पत्रकार महोदय रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने वाला है। बाबा के राज में कहते थे ना, जो धारा 370 छेड़ोगे तो खून की नदियाँ बह जाएगी, और जब हटी तो पत्थर कंकर भी नहीं पड़े। ऐसे अगर कोर्ट आदेश देगा वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तुम धरे रह जाओगे, घर से निकल भी नहीं पाओगे, मंदिर बन के रहेगा वहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो संभल के लिए भी एक बड़ी कार सेवा होगी देश में। आगे आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है। और कल की धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर हमें अपनी राय दीजिएगा। और जो आज ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ में भी FIR हुई, उनको भी आरोपी बनाया गया, उस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।